नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम सब सच मानते हैं, यानी वर्तमान का क्षण। पर क्या हो अगर कोई कहे कि जिस अभी को हम महसूस करते हैं वो असल में है ही नहीं, कि ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक बहुत ही पेचीदा भ्रम है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान सब के सब सदियों से इसी एक सवाल पर अटके हुए हैं। क्या जिसे हम अभी महसूस करते हैं वो एक ठोस सच्चाई है या फिर कुछ और ही है? ठीक है, तो चलिए साइंस से शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखें तो हम जो कुछ भी महसूस करते हैं ना, चाहे वो देखना हो, सुनना हो या छूना हो, उसे प्रोसेस करने में हमारे दिमाग को कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी का अनुभव असलियत से हमेशा थोड़ा सा पीछे चलता है। सोचिए जरा, हम सब तकनीकी रूप से हमेशा थोड़े से अतीत में जी रहे हैं। और मामला सिर्फ दिमाग तक ही नहीं है। आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता। दो अलग अलग लोगों के लिए अभी का क्षण भी अलग अलग हो सकता है। ये उनकी स्पीड और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो एक यूनिवर्सल अभी जो सबके लिए एक हो, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर विज्ञान और भौतिकी ये कहते हैं कि अभी एक मायावी चीज है, तो फिर हमारे अपने अनुभव का क्या? हमारे दिमाग के अंदर इसके मनोवैज्ञानिक सच्चाई क्या है? ये मन असल में रहता कहाँ है? सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर समय हमारा मन वर्तमान में रहता ही नहीं है ना? वो या तो अतीत की यादों में ऐसा क्यों हुआ या वैसा होना चाहिए था में भटक रहा होता है, या फिर भविष्य की चिंताओं और प्लान्स में डूबा रहता है। अभी में रहना, यहाँ होना एक कला है जो हमें अक्सर सीखनी पड़ती है। अब देखिए, ये स्लाइड वाकई में बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये नहीं कि अतीत और भविष्य बेकार हैं, बिल्कुल नहीं। अतीत हमें सिखाने के लिए है, उससे सबक लेने के लिए। भविष्य हमें योजना बनाने की दिशा देता है। लेकिन असली मुद्दा और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि जीना तो सिर्फ वर्तमान में ही मुमकिन है। यही वो इकलौता पल है जहां हमारी जिंदगी असल में घटित होती है। ये जो उलझन है ना, ये कोई नई नहीं है। सदियों से दुनिया भर के महान विचारकों ने समय और वर्तमान के असली मतलब पर गौर किया है। आइए देखते हैं कि कुछ प्राचीन ज्ञान इस गहरी पहेली पर क्या रोशनी डालता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ क्षणभंगुर है, हर पल बदल रहा है। इसलिए अभी एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे पकड़कर रोका नहीं जा सकता, उसे बस महसूस किया जा सकता है जैसे वो गुजर रहा है। वेदांत दर्शन तो इसे एक कदम और भी आगे ले जाता है। वो कहता है कि जिसे हम समय का सीधा बहना समझते हैं, यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य, वो असल में माया का एक हिस्सा है। माया का मतलब है एक ब्रह्मांडीय भ्रम, एक पर्दा जो हमें परम सत्य को देखने से रोकता है। इस नजरिए से देखें तो समय खुद एक भ्रम है। और फिर भगवद गीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। वो कहती है कि जो हो गया उसका दुख मत करो, जो होने वाला है उसकी चिंता में मत घुलो। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा कर्म सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। तो सवाल ये है कि अगर वर्तमान इतना जरूरी है तो इसमें जिया कैसे जाए? आइए अब क्यों से हटकर कैसे पर चलते हैं और कुछ आसान तरीकों को देखते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। इसकी शुरुआत बहुत ही सरल चीजों से हो सकती है। जब भी लगे कि मन भटक रहा है, बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दे। चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें, उसका हर घूंट। और हाँ, दिन में कुछ मिनट के लिए ही सही, स्क्रीन और शोर से दूर बैठें। और ये बात बहुत गहरी है। सांस हमेशा हमेशा वर्तमान में होती है। सोचिए, सांस न तो अतीत में जा सकती है और न ही भविष्य में। इसीलिए जब भी मन खोया हुआ महसूस करे, सांस ही वो धागा है जो उसे वापस अभी में, यानी अपने घर ले आता है। कुछ और छोटी छोटी आदतें भी बहुत मदद कर सकती हैं, जैसे रात को सोने से पहले दिन का सबसे अच्छा पल डायरी में लिखना, चलते समय पैरों के नीचे जमीन को महसूस करना, और सबसे जरूरी, अपने विचारों को बस देखना, उनमें बहना नहीं। ये समझना कि हम विचार नहीं बल्कि उन विचारों को देखने वाले हैं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। देखिए, वर्तमान क्षण में रहना सिर्फ एक दिमागी तकनीक नहीं है। इसका सीधा संबंध इस सवाल से है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारे असली स्वयं से। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा। हमारा नाम,
हमारी पहचान, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये हमारा असली स्वयं नहीं है। ये तो बदलते रहते हैं। असली स्वयं वो चेतना है, वो साक्षी है, जो इन सबको बस देख रहा है, वो जो हमेशा शांत और वर्तमान में मौजूद रहता है। इसे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये। हमारे मन में जो विचार और भावनाएं उठती हैं, वो समुंदर की लहरों की तरह हैं, जो आती जाती रहती हैं। पर हमारा असली स्वरूप उस गहरे, शांत सागर की तरह है, जिस पर इन लहरों का कोई असर नहीं होता। वो बस है। सिर्फ थ्योरी समझना एक बात है, पर इसे अनुभव करना वो बिल्कुल अलग है। तो चलिए सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इसे सीधे अनुभव करते हैं, सब साथ में, यहीं, अभी। बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास की कोई भी 5 आवाजें या संवेदनाएं महसूस करें। हवा का स्पर्श, कुर्सी का दबाव, किसी पक्षी की आवाज, घड़ी की टिक टिक, कुछ भी। बस यही है, यही वर्तमान क्षण है। तो आखिर में बस ये समझना है, अतीत जा चुका है, वो अब सिर्फ एक याद है। भविष्य अभी आया नहीं, वो एक कल्पना है, एक सपना है। एकमात्र सच्चाई, एकमात्र हकीकत जिस पर हमारा नियंत्रण है, जहां हम कुछ कर सकते हैं, वो है ये क्षण, अभी। सवाल बस ये है, क्या हम इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद हैं?